अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूं आपके रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 का दूसरा क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 शेयर किया था, और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन था जिसमें आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी थी अपनी स्टडी के हवाले से, उसको जो है हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज योर डिस्कशन विद योर कोलीग्स, फ्रेंड्स और द सीनियर टीचर्स और द सुपरवाइज़र रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम जो है कंटेंट जो है थोड़ा कम डालेंगे एज़ कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चंस, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो 10 नंबर के हैं, तो उनका कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें जो है आपने डिस्कशन विद योर कोलीग्स और सुपरवाइज़र फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस, यानी आपने इसमें बात करनी है अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर अपने कोलीग्स के साथ, लोगों के साथ डिस्कस करनी है अपनी प्रॉब्लम, और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस के बारे में आपने बात करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैं सोशलाइजेशन का टॉपिक लेके चल रही हूँ, तो आप लोगों ने जो भी आपका टॉपिक है उसको आपने इस पैटर्न के अंडर जो है वो डेवलप कर लेना है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर चलें जी, मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ। सोशलाइजेशन जो है मेरा टॉपिक है, सब थीम है, और उससे रिलेटेड मेरा टॉपिक है। ठीक है, तो हम जो है चलते हैं, आपका जो भी टॉपिक है उस हवाले से जो है आप इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने जी इसका आंसर लिखना शुरू किया। आई डिस्कस्ड विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स about my problem related to lack of socialization skills in the children. He also added that it is an emerging problem for every parent that most of the children did not like to mix up with others. Parents have to face embarrassed situation when they visit someone else. He told about the children at his home spend at least 40% of daytime with their mobiles, tabs and TV screens. Online classes due to pandemic, minimum outdoor activities, less interaction with parents and grandparents made them less expressive and less socialized. They are addicted to use screen without knowing how harmful it is for their health, especially for their eyes and brain. ठीक है, ये आपने अपने एक फ्रेंड से डिस्कस किया ये मसला कि बच्चों की जो सोशलाइजेशन स्किल्स हैं वो कम हो रही हैं, तो उसमें जो है आपके फ्रेंड के जो है वो इस प्रॉब्लम को जब आपने डिस्कस किया तो उसके क्या ख्यालात थे उसके बारे में। उसके बाद जी आपने यही प्रॉब्लम जो है अपने एक स्कूल कोलीग के साथ डिस्कस की, तो उसके क्या रिव्यूज़ थे। आई डिस्कस द सेम प्रॉब्लम विद माई स्कूल कोलीग. He also observed that in the recent past problems related to socialization has been increased. Students do not like to spend and enjoy time with their friends. They are most inclined to play mobile games and to watch movies of their own choice. Some of the students do not like to take part in school functions or competition among the students. Parents are also worried about their children's behavior, that they do not like to attend family functions or family gatherings. अब आपका जो है टॉपिक रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, इंटरेक्शन विद एल्डर्स भी हो सकता है, हेल्दी इंटरेक्शन विद पीयर्स भी हो सकता है, सपोर्टिव इंटरेक्शन वाला जो आपका सब थीम है वो भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, उस थीम को जहन में रखते हुए, उस सब थीम को जहन में रखते हुए आपने जो है अपने एक फ्रेंड से बात कर लेनी है, अपने एक कोलीग से बात कर लेनी है, अपने एक सुपरवाइज़र से बात कर लेनी है, एक सीनियर टीचर से बात कर लेनी है, तो आपका जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ अटेम्प्ट हो जाएगा, और आपने उसमें जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिस्कस कर लेना है। वाइल्ड अब जो है मैंने जो है अपना ये सोशलाइजेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस किया, तो वहाँ से क्या रिव्यूज़ आए। वाइल टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम विद माई सुपरवाइज़र, ही टोल्ड मी दैट इट इज़ एन इमर्जिंग प्रॉब्लम दैट एवरी चिल्ड्रन इज़ फेसिंग. There is the need to improve the skills related to socialization of children with the help of parents, teachers and all family members. It is essential for the better health of the children and a balanced socio-emotional development. Socio-emotional development क्या है जी, हमारा जो है थीम है,
ठीक है, उस थीम के अंडर ये आ रहा है आपका जो है सोशलाइजेशन टॉपिक, तो आप उसको इसके साथ रिलेट करेंगे तो एक ज़्यादा अच्छा जो है वो कॉम्बिनेशन बनेगा डिस्कशन का। ही डिस्कस डिफरेंट स्ट्रैटेजीज विद विच कुड बी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। अगर आपका रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है तो आप रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के मसले को डिस्कस करेंगे और उस पर लोगों की जो राय है उसको लिखेंगे। और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जब आप अपने सुपरवाइजर से उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, बेशक वो जो है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से है, बेशक वो सोशलाइजेशन के हवाले से है, बेशक वो कोऑपरेटिव कोऑपरेशन या फिर म्यूचुअल कोऑपरेशन या फिर हेल्पिंग अदर्स के हवाले से, जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, कंट्रोलिंग इम्पल्स के हवाले से, उससे रिलेटेड जो है कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं उन पे बात करें और उनमें किन किन की मदद से इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है, इस स्किल को इम्प्रूव किया जा सकता है, उस पे बात करें। ही सजेस्टेड मी being teacher you can enhance socialization skill of the students by assigning different tasks to the students in group. You can also make team for different activities. I like these strategies as these are quite easy to apply in the classroom environment. ठीक है जी, जब आपने अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज डिफरेंट बताई उनमें से आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई और आपने कहा कि हाँ, इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हुए मैं जो है क्लास में अप्लाई करूँगा और जो है क्योंकि ये अप्लाई करना आसान है, मैं आसानी के साथ जो है बच्चों की सोशलाइजेशन स्किल्स को इन्हांस या इम्प्रूव कर सकूँगा। ठीक है जी। फिर आपने जो है आई हैव टेकन गाइडेंस फ्रॉम अ सीनियर टीचर टू डिवाइस एक्टिविटीज दैट कैन इनहैंस सोशलाइजेशन अमंग द स्टूडेंट। ही टोल्ड मी दैट teamwork and the group activities on regular basis in the class will improve student socialization skill. It is hoped that the problem related to socialization will be resolved soon by the involvement of parents. ठीक है जी, आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें या इस तरह से, तो उनकी ये राय थी, तो इस तरह से जो है आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की अपने प्रॉब्लम के बारे में और उनकी क्या राय थी उस बारे में। आपने जब अपने सुपरवाइज़र से बात की उन्होंने क्या सजेशन दी, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आप अप्लाई करके जो है इस जो है वो स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, इस प्रॉब्लम पे जो है वो काबू पा सकते हो। आपने जो है उनकी सुपरविजन में जो है वो स्ट्रैटेजी डिसाइड की और फिर जो है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने एक सीनियर टीचर का सहारा लिया। ठीक है जी, होपफुली आप लोग अब जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूँगी। ठीक है, आप लोग जो है इतने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको अपने पास जो है राइट कर लें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में मेंशन कर दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।